स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकार रवीश कुमार जो कि अपने एजेंडे के लिए जाने जाते हैं, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि दरअसल मोदी सरकार की आलोचना करने में वो नंबर 1 हैं। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपने एजेंडे के लिए पत्रकारिता करते हैं और उस लिस्ट में रवीश कुमार का नाम फर्स्ट नंबर पर आता है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि रवीश कुमार की अब एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें रवीश कुमार जो है वो फ्लाइट के बिजनेस क्लास पे बैठे नजर आ रही हैं। जिसमें तस्वीर का जिक्र कर रही हूं वो तस्वीर ये है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये रवीश कुमार हैं और इसमें जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। हालांकि आप फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठना जाहिर तौर पर एक पत्रकार के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब रवीश कुमार ये कहते हैं, अपना जो वो लेख लिखते हैं उसमें ये कहते हैं कि दरअसल अरे आप इतने बड़े रिपोर्टर हैं, आपको बिजनेस क्लास में सफर करना चाहिए, इस पर बाकायदा रवीश कुमार आर्टिकल लिखते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल मैं इकोनॉमी क्लास में सफर करता हूं। इस तरह की बातें तमाम उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अब रवीश कुमार ने जैसे ही एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, अब वो खुद अपना चैनल चला रहे हैं, पत्रकारिता अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। जिसको लेकर आपको ये बताते हैं कि अंकुर सिंह की ओर से एक ट्वीट किया गया है। अंकुर सिंह ने रवीश कुमार को उसी लेख को लेकर घेरा है और ये कहा है कि आप तो इकोनॉमी क्लास की बात करते हैं, लेकिन अब आप बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। तो पाखंड देखिए रवीश कुमार का किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये अंकुर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है। ये अंकुर सिंह का ट्विटर हैंडल है जिसमें उन्होंने इन तस्वीरों को साझा किया है। साथ ही रवीश कुमार का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था 19 फरवरी 2016 को, वो भी उन्होंने अपने ट्वीट में दरअसल साझा किया है। और क्या लिखा है उन्होंने? ये लिखा है कि रवीश कुमार से बड़ा हिपोक्राइट कभी देखा है, यानी पाखंड जो है उनका कितना ज्यादा है। रवीश कुमार का ये ब्लॉग जो कि 2016 का है, पत्रकार भी बिजनेस क्लास में चलता है, अपना अलग से बिजनेस करता है या वाकई उसकी कमाई इतनी ही है? ये उन्होंने दरअसल एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने हमला बोला था एक तरीके से जो बिजनेस क्लास में लोग सफर करते हैं, खासतौर पर पत्रकार। उन्होंने लिखा था कि हम जहां बैठ गए हैं वही क्लास है, जहां हम नहीं हैं वहां कोई क्लास नहीं है। भाई एक तीसरा क्लास है जिसका नाम रवीश कुमार है। ये उनका ब्लॉग था, लेकिन अब जो है अंकुर सिंह ने हमला बोला है इस ट्वीट के जरिए और ये लिखा है कि आज रवीश बिजनेस क्लास से चल रहे हैं। जो ये कहते थे कि जहां वो बैठ जाए वही क्लास है और रवीश कुमार तीसरा क्लास है, लेकिन आज वो खुद बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। इस पर लोग अब उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि 2016 में जब वो एनडीटीवी में थे, जब उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा था, वो सच था या फिर आज की तस्वीर सच है? ये लगातार अब लोगों के जरिए सवाल जो है वो किया जा रहा है। और ना सिर्फ एक तस्वीर बल्कि कई तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ये है वो रवीश कुमार का ब्लॉग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये रवीश कुमार का वही ब्लॉग है जिसमें रवीश ने एनडीटीवी में जब वो थे तब लिखा था कि रवीश जी आप बिजनेस क्लास में नहीं चलते। उन्होंने ये दरअसल तर्क दिया था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बिजनेस क्लास में सफर क्यों नहीं करते। उन्होंने तमाम बातें लिखी थी कि एक फैन से मेरी मुलाकात हुई और उसने कहा कि यहाँ काफ़ी भीड़ है तो बिजनेस क्लास में चलते हैं, वहाँ तस्वीरें लेते हैं। वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपने इसमें आर्टिकल में या कह सकते हैं कि ब्लॉग में साझा की हैं। इसके अलावा भी कई और जो ब्लॉग की पिक्चर्स हैं वो शेयर की गई हैं। ये देखिए किस तरीके से उनका ब्लॉग का ही एक हिस्सा है ये, जिसमें अंकुर सिंह ने ही साझा किया है और ये लिखा है, ये बताया है कि रवीश कुमार कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाखंडी हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं और लिखा है कि लोगों को मुझे इकोनॉमी में देखकर
क्यों हैरानी हुई, यानी यहाँ वो इकोनॉमी क्लास की बात करते हैं लेकिन खुद वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। आगे उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा है कि कायदे से उन्हें ये पूछना चाहिए था कि पत्रकार भी बिजनेस क्लास में चलता है, अपना अलग से बिजनेस करता है या वाकई उसकी कमाई इतनी ही है। अव्वल तो लोगों को बिजनेस क्लास में पत्रकार को देखकर कुछ खटकना चाहिए था। तो ये जो है तमाम बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखी और यही वजह है कि आज जब वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अब रवीश कुमार कौन सी कमाई कर रहे हैं कि आज वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, जो एक वक्त पर इकोनॉमी क्लास की बात करते थे। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रवीश कुमार के बोल कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। जो ये कहते थे कि तीसरा क्लास है जिसका नाम रवीश कुमार है, ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था। तो कई तस्वीरें हैं जो लोग जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तमाम उनके ब्लॉग के ही हिस्से हैं और ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मैं कर रही हूं बार बार कि किस तरीके से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। यही रवीश कुमार हैं और आपको बता दें ये अमर्त्य सेन है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमर्त्य सेन जो है वो पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया है, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं देश विरोधियों के साथ खड़े नजर आए हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिली है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रवीश कुमार की जो अमर्त्य सेन के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के पीछे वजह क्या है, आखिर किस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हो रहा है कि सरकार जल्द ही जो है संसद में बिल लाने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही देश में लागू होगा। लेकिन उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो हैं वो सवाल उठा चुके हैं और उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो दुर्भाग्यपूर्ण करार दे चुके हैं, सरकार पर हमला बोल चुके हैं। तो क्या उस सिलसिले में इन दोनों की मुलाकात हुई है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज अगर रवीश कुमार फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, ये तस्वीर सामने आई है, तो उनके साथ हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो यूसीसी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या साजिश हो रही है दोनों के बीच, क्या इनका एजेंडा है, ये बड़ा सवाल है जो लगातार लोगों के जहन में इस तस्वीर को देखकर उठ रहा है। यही वजह है कि हम इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही है अमर्त्य सेन और अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आपको ये बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका बयान सामने आया था और उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा कि दरअसल यूसीसी में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। ये खबर मैंने अखबारों में देखी और ऐसे मूर्खतापूर्ण बात कहां से आई, यानी उन्होंने यूसीसी को लागू करने का जो फैसला है उसे मूर्खतापूर्ण करार दिया। और क्या कहा, यूसीसी में कुछ नियम हैं, वो यानी केंद्र इस तरह इसे कैसे लागू कर सकते हैं, इससे किसका फायदा होगा, वो जिस तरह से देश चलाना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। यानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार जो है देश को जिस तरह से चलाना चाहती है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हिंदू राष्ट्र ही भारत के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है। यानी सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है उसका विरोध अमर्त्य सेन कर रहे हैं और उनके साथ रवीश कुमार जैसे पत्रकार बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हिंदुत्व का प्रयोग गलत तरीके से हो रहा है। हम कई सालों से बिना यूसीसी के रहते आ रहे हैं और भविष्य में भी इसके बिना हम रह सकते हैं। ये वो बयान है जो अमर्त्य सेन की ओर से हाल ही में दिया गया है। और यूसीसी को लेकर जब उन्होंने बयान दिया तो उसके बाद रवीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। ये वो रवीश कुमार हैं जो कि गरीबों की बात करते हैं, सरकार को बेरोजगारी पर घेरते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल मैं गरीबों का मुद्दा उठाता हूं, मैं गरीबों का जिक्र करता हूं।
लेकिन फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठकर आखिर कौन सी गरीबी पर चर्चा हो रही है, ये बड़ा सवाल है। मीटिंग हो सकती थी, एक कमरे में हो सकती थी, कहीं ऑफिस में मीटिंग हो सकती थी, लेकिन इस तरीके से ये मीटिंग अब चर्चा के घेरे में है और यही वजह है कि हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और कुछ बीते जो बयान हैं रवीश कुमार के, जो ब्लॉग उन्होंने लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को खूब महान दिखाने की कोशिश की है, उसके जरिए हम बता रहे हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब ये अपना ब्लॉग लिखते हैं तो ये कहते हैं कि हम इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले लोग हैं, बिजनेस क्लास में जो सफर करते हैं उनके पास न जाने पैसा कहां से आता है। लेकिन अब रवीश कुमार को इसका जवाब देना होगा कि अब वो जब बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं तो आखिर उनका बिल कौन भर रहा है। अमर्त्य सेन के साथ जो मुलाकात हुई है, आखिर उस मुलाकात के मायने क्या हैं? कौन सा बड़ा षड्यंत्र, कौन सी बड़ी साजिश ये मिलकर सरकार के खिलाफ रच रहे हैं, या कुछ नया जो है भूचाल आने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई मुद्दों पर फिलहाल चर्चा चल रही है, तमाम लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अंकुर सिंह का हमने जिक्र किया, उसी कड़ी में ऋषि बागरी भी लिखते हैं कि दरअसल रवीश कुमार met Amartya Sen today in a flight where they sat on a $5,000 फर्स्ट क्लास सीट। तो उन्होंने जिक्र किया है कि अब $5,000 की फर्स्ट क्लास सीट में जो रवीश कुमार बैठे हैं और किस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो भारत की गरीबी पर डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लगातार वो जिक्र करते हैं इस बात का। तो क्या $5,000 खर्च करके इस तरीके से फ्लाइट के बिजनेस क्लास में भारत की गरीबी पर चर्चा हो रही है? इस तरीके से अब लगातार रवीश कुमार को ट्रोल किया जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। रवीश कुमार को बखूबी तरीके से जानते हैं, जो उनके ट्वीट, उनके बयानों पर अक्सर चर्चा करते हैं। लोग लिख रहे हैं, विक्रांत लिखते हैं कि अमर्त्य सेन और रवीश कुमार, ये दो लोग प्लेन के बिजनेस क्लास में गरीबी कैसे हटाएं, शायद उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। यानी इस तरीके से अब ट्रोल किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जिस तरीके से रवीश कुमार और अमर्त्य सेन के बीच चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें इसलिए नहीं चौंकाती हैं कि कोई पत्रकार बिजनेस क्लास में सफर नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी शख्स कर सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब रवीश कुमार अपने ब्लॉग में ये लिखते हैं कि दरअसल ये जो बिजनेस क्लास में पत्रकार सफर करते हैं उनके पास इतना पैसा कहां से आता है। वो तो इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले लोग हैं। लेकिन आज तो सवाल पूछा जाएगा कि रवीश कुमार के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ गया कि अब एनडीटीवी छोड़ते ही वो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है, जो कि वामपंथी विचारधारा का है, जो कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता है। हालांकि दोनों की विचारधारा अगर देखी जाए तो वो मेल खाती है और यही वजह है कि इस तस्वीर पर लगातार चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि हमने भी आपको फर्क समझाने की कोशिश की है इन तस्वीरों के जरिए कि आखिर फर्क क्या है। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।